गुड मॉर्निंग टू मेरे प्यारे विद्यार्थियों। तो देखो मैं पेपर में आगे बता रहा हूँ आपको क्वेश्चन। तो कल मैंने क्वेश्चन बताया था बेलन वाला सिलेंडर वाला। अब इसमें 6 नंबर का क्वेश्चन अथवा में दे रखा है, यानी इसे करना है या इसे करना है। तो देखो इसे समझा रहा हूँ मैं। अब दे रखा है हमें ये क्वेश्चन इस प्रकार है, एक त्रिभुज ABC दे रखा है ABC। अब त्रिभुज ABC की भुजा BC पर एक बिंदु D इस प्रकार है। 6 नंबर में आया हुआ क्वेश्चन है। BC पर हमने कोई एक बिंदु ले लिया D, ये ले लिया D। अब यह इस प्रकार है कि एंगल ADC बराबर एंगल ADC, ये वाला जो एंगल है ये एंगल BAC के इक्वल है। ये एंगल पूरा इसके इक्वल है, BAC के जो है। तो BAC के इक्वल है। तब हमें ये प्रूव करना है। ये तो हमें ये गिवन है, गिवन में हमें क्या है दिया है क्वेश्चन में जो दे रखा है हमें वो ये दे रखा है एंगल ADC इक्वल एंगल BAC। अब हमें प्रूव करना है, सिद्ध करना है, प्रूव दैट, यानी सिद्ध कीजिए कि अब ये सिद्ध करना है, सिद्ध कीजिए कि CA का स्क्वायर बराबर CB इंटू CD, ये हमें प्रूव करना है। तो देखिए समझिए इसे। अब हम क्या करता हूँ मैं इसमें इनको ट्रायंगलों को अलग कर लेते हैं। देखिए आप, मैं कैसे कर रहा हूँ क्वेश्चन को। ये ADC, तो मैंने लिख लिया यहाँ पे ADC, ये त्रिभुज बना लिया मैंने, अलग ट्रायंगल बना लिया ADC। तो इसमें ADC में ये एंगल ले लिया मैंने यहाँ पर। अब ये वाला एंगल इसके इक्वल है। तो सबसे पहले तो आप इसमें इसको BAC, तो A पॉइंट कहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा। ये वाला एंगल इसके इक्वल है, तो यहाँ पे B बना दिया मैंने, यहाँ पे A बना दिया, यहाँ पे क्या बना दिया, C बना दिया। अब देखिए इसमें ADC एंगल ADC ये एंगल हो गया। अब ये इक्वल है किसके, VAC के, VAC यानी इसके इक्वल है, तो ये इसके इक्वल हो गया ये। तो ये एंगल आपस में कैसे हो गए, इक्वल हो गई। अब ये वाला जो एंगल है C वाला एंगल ADC में ये C एंगल आ रहा है और एंगल VAC में भी ये C आ रहा है। तो ये दोनों आपस में फिर इक्वल हो गए। ये कैसे कोण हो गए, हमारे संगत कोण हो गई। तो ये कैसे हो गई, करस्पॉन्डिंग एंगल। तो ये आपस में इक्वल हो गई, यानी ये एंगल इसके इक्वल है, ये वाला एंगल इसके इक्वल है। ये दोनों आपस में कैसे हैं, एंगल इक्वल हैं। तो जब इन दोनों ट्रायंगलों के अंदर अगर दो एंगल इक्वल हैं तो ये सिमिलर ट्रायंगल हो गए। एंगल ADC बराबर है एंगल BAC के, ये तो हमें दिया था क्वेश्चन में, दिया है, ये हमें क्वेश्चन में दे रखा था। अब उसके बाद में एंगल ACD ये बराबर होगा VCA के, एंगल VCA के। ये हम कह सकते हैं उभयनिष्ठ कोण। ये कैसे हैं, उभयनिष्ठ कोण। इसको हम इंग्लिश में कहते हैं कॉमन एंगल। यहाँ पर लिख दे रहा हूँ नीचे, कॉमन एंगल। ये कैसे कोण हो गए हमारे, कॉमन एंगल। इसलिए आपस में कैसे इक्वल है। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे AA नियम से या AA रूल से, AA नियम से ट्रायंगल ADC समरूप होगा, यानी सिमिलर होगा किसके, BAC के, VAC के। ये इसके क्या हो गया, हमारा समरूप हो गया, यानी सिमिलर हो गए ये दोनों ट्रायंगल आपस में। जब किन्हीं दो ट्रायंगल के, ये एक नियम होता है, प्रॉपर्टी होती है कि अगर किन्हीं दो ट्रायंगल के अगर दो एंगल आपस में इक्वल हों, करस्पॉन्डिंग एंगल आपस में इक्वल हों कोई दो एंगल, तो वो ट्रायंगल हमेशा कैसे होते हैं, सिमिलर ट्रायंगल होते हैं। तो ये आपस में कैसे हो गए, सिमिलर ट्रायंगल हो गए। जब ये सिमिलर ट्रायंगल हो गए तो हम इसकी करस्पॉन्डिंग साइडों को, यानी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर ले सकते हैं। तो अब हमें इसमें CA स्क्वायर आ रहा है यहाँ पर, तो CA स्क्वायर आ रहा है, तो CA वाले में भुजाओं को लूँगा तो ये भुजा CA हो गई, ये CA ये भुजा हो गई। तो इसके संगत भुजा कौन सी हो गई, BC। इसके संगत भुजा कौन सी हो गई, BC। अब उसके बाद में ये CA भुजा यहाँ पर आ रही है, तो इसकी संगत भुजा कौन सी, ये वाली है। तो ये भुजा हो गई हमारी CD या DC कह सकते हैं हम इसको, और ये वाली भुजा हो गई हमारी AC या CA हम इसको कह सकते हैं। अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा। भाई मैंने किस हिसाब से लिए हैं कि ये CA है तो इसके संगत भुजा ये हो गई, और ये भुजा है इसके संगत भुजा कौन सी हो गई, ये वाली हो गई जो है। तो इसका इसमें करेंगे तो CA स्क्वायर हो गया, और इसका इसमें करेंगे तो VC, और क्या हो गया ये DC, VC इंटू DC। यही हमें लाना है।
भाई सी ए स्क्वायर, अब जैसे मैंने इससे यहाँ से लिया है, ये सी ए स्क्वायर आ रहा है, तो आप सी ए वाली जो भुजा है उनको ले लीजिए। तो सी ए भुजा ये है, तो इसके संगत भुजा ये हो गई, तो सी ए अपॉन सी बी ले लिया मैंने। और उसके बाद में सी ए यहाँ पे आ रही है, तो इस भुजा को लो आप, तो ये भुजा अपॉन ये भुजा, यानी ये साइड अपॉन ये साइड, तो ये डी सी अपॉन ए सी हो गई, ये मल्टीप्लाई कर दिया। ए सी या सी ए इसका मतलब एक ही है, तो सी ए का सी ए में गुणा करेंगे तो ये डबल हो गया, तो ये स्क्वायर हो गया यहाँ पे ये, और इसका इसमें कर लिया, ये वाली बात आ गई। इनको सी डी लिख लें हम, या डी सी लिख लें, सी भी लिख लें, बी सी लिख लें, इससे कोई दिक्कत नहीं है, एक ही बात है। या इसको ए सी लिख लें, एक ही बात है। 6 नंबर में क्वेश्चन आया हुआ है समरूप त्रिभुज का, अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, आप इसे समझ लेना। अब अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है ये जो है अगला क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 4 है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का मैं अथवा वाला पार्ट बता रहा हूँ, उसे बाद में बताऊँगा जो है, क्योंकि वो थोड़ा इतना समय कम रहेगा जो है। अब देखिए इसे, 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। अब हमें दे रखा है 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग ये कितना है, 9 है। अंकों का योग कितना है, 9। कोई 2 डिजिट नंबर है, तो उसके डिजिटों का सम दे रखा है हमें 9। अब उसके बाद इस संख्या का 9 गुना, संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का, इस संख्या का 9 गुना, इस संख्या का 9 गुना, संख्या के अंकों को पलटने पर, संख्या के अंकों को पलटने पर प्राप्त संख्या का, पलटने से बनी संख्या का, पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है। अब देखिए समझिए, इसको मैं पूरा समझाता हूँ। हम मानते हैं, माना 2 अंकों की संख्या बराबर, 2 अंकों की संख्या बराबर, ये मान ली हमने 10x + y, हमेशा इस प्रकार मानते हैं, मतलब लेट 2 डिजिट नंबर, इसको हम कह सकते हैं लेट 2 डिजिट नंबर, ये हमने ये मान ली जो है। अब इसमें ये होता है हमारा वंश प्लेस डिजिट, और ये होता है टेंस प्लेस डिजिट, यानी ये हो गया हमारा इकाई का अंक, और ये हो गया हमारा दहाई का अंक। ये क्या हो गया, दहाई का अंक। अब इसमें ये इकाई का अंक हो गया, ये दहाई का अंक हो गया, तो इनका ही योगफल हमें कितना दे रखा है, 9 दे रखा है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं x + y = 9। ये आ गई समीकरण नंबर हमारी फर्स्ट आ गई। अब इसमें ये कह रहा है कि अगर इसके अंक पलट दिए जाएँ, जैसे ये संख्या है हमारी 10x + y, अब इसके मैं अंकों को पलट दूँ, जैसे 23 है, और 23 को हम लिख सकते हैं 10 × 2 + 3। अब इसका मैं अंक पलट देता हूँ, 3 पहले 2 बाद में, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 10 × 3 + 2। तो इसके मैंने अंक पलट दिए, तो यहाँ पे 2 यहाँ पर था, 3 यहाँ पर था, तो 10 के पास तो 3 पहुँच गया, 2 बाद में पहुँच गया। तो इसी प्रकार इसमें जब इसके अंक पलटेंगे तो y तो आ जाएगा 10 के पास में, x कहाँ पहुँच जाएगा, पीछे पहुँच जाएगा। तो अब ये कह रहा है हमसे क्वेश्चन में कि ये संख्या है, इसके अंकों को हमने रिवर्स कर दिया, मतलब जो है, तो प्राप्त संख्या हमारी ये हो गई। तो इस संख्या का 9 गुना, अंकों को पलटने पर बनी संख्या का 2 गुना है, तो इसका तो 9 गुना और इसका 2 गुना, ये आपस में बराबर हैं, ये बात हमसे कही जा रही है। अब इसको सॉल्व कर देंगे, ये हो गया 90x + 9y = 20y प्लस के क्या हो गया, 2x हो गया। अब इसको इधर ले लेंगे, 90x - 2x = 20y - 9y, तो ये हो गया हमारा 88x बराबर, ये हो गया 11y। इसको इसके नीचे ले लेंगे, y = 88x / 11, इससे कट गया 8 टाइम्स, तो ये कितनी आ गई, y की वैल्यू 8x आ गई। अब इस वैल्यू को आप इसमें पुट कर दीजिए, पुट इन फर्स्ट में पुट कर देंगे, तो y के स्थान पे हम यहाँ पे कितना रख देंगे, 8x रख देंगे। तो x + 8x = 9, 9x = 9, तो x का मान आ गया 9/9, तो ये कितना आ गया 1। अब इस x के मान को
हम इसमें रखेंगे तो y का मान हमारा कितना प्राप्त हो रहा है, 8 हो रहा है। x के मान 1 को हम यहाँ पे रखेंगे तो y का मान कितना आ रहा है, 8 आ रहा है, या x के मान को यहाँ पे रख देंगे तो 8 × 1 तब भी y का मान कितना आ गया, 8 आ गया। तो हमने स्टार्टिंग में 2 डिजिट नंबर यानी 2 अंकों की संख्या क्या मानी थी, 10x + y। तो आंसर आ गया हमारा 10x + y, 10 × x की वैल्यू कितनी है 1 प्लस y की वैल्यू कितनी है 8। तो 10 बन गया, 10 पहले मल्टीप्लाई करेंगे बाद में ऐड करेंगे तो +8। तो ये कितना आंसर आ गया, 18 आंसर आ गया। ये हमारा 18 आंसर आ गया। ये इस प्रकार क्वेश्चन आपका हल हो रहा है। अब इस आंसर से हम अपने क्वेश्चन को चेक कर सकते हैं, मतलब हमारा आंसर सही है कि नहीं इसको चेक कर सकते हैं हम। तो पहले आप ये देखिए, ये 2 अंकों की संख्या हो गई यानी 2 डिजिट नंबर हो गया। इनके डिजिटों का सम 9 है, बिल्कुल 9 है। 1 में 8 ऐड करेंगे तो 9 हो गया। अब इसमें ये कहा था क्वेश्चन में आगे कि इसके हम डिजिटों को रिवर्स कर दें, तो रिवर्स कर दिया डिजिट। तो इसका 9 में मल्टीप्लाई कर दें और इसका 2 में कर दें तो ये दोनों आपस में बराबर आ रहा है, तो बराबर ही आ रहा है। यहाँ पे 162 और यहाँ पे भी 162। तो इसका मतलब हमारा 18 आंसर बिल्कुल करेक्ट है। इस प्रकार आपका क्वेश्चन हो रहा है बेटे। आज के लिए थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद मेरे प्यारे विद्यार्थियों।